वेलकम बैक नाजरीन। लास्ट पार्ट के अंदर मैं कल के जलसे की बात जरूर करना चाहूंगा, रीजन कि आज भी सारा दिन उसी जलसे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही हैं कि फ्लॉप था जलसा, 1500 बंदा था, 3000 था, ये था वो था। फिर सीएम केपीके की एक फुटेज कल की आई हुई थी, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होती रही। एक मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू है, उसका छोटा सा क्लिप सुनिए, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी जरा बात करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा और कहता क्या रहा कि ये कंटेनर मुझे रोकने के लिए खड़े हुए हैं। एक कंटेनर में और एक वैन में एक जो वहाँ गाड़ी खड़ी थी जिसका मौसूफ शीशा तोड़ते रहे, बंदूकों के साथ शीशा तोड़ते रहे, राइफल्स और क्लाशनकोफ घुमाते आए, रोक रोक कर गाड़ियां तोड़ते रहे कि किसी जगह कोई फसाद हो। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की गुफ्तगू थी। अब इसका दूसरा रुख जो है, जो फुटेज आज आई है, जरा वो भी देख लीजिए। एनीवेज, ये एक उसका तस्वीर का दूसरा रुख था, वो आपको दिखाना जरूरी था। बलोच साहब, कल भी सारा दिन चलता रहा इसके ऊपर, तो आपके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे कि जनाब बंदूक ली सी, लहराते लहराते बंदूक से तोड़ा एंड ऑल। हमने भी ये रिपोर्ट किया, वैसे मीडिया ने। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी उसको नहीं प्रॉपर पहचान सका, लेकिन मैं दोबारा प्ले करवा दूं? आप कह रहे हो देती हैं इस तरह की हरकतें। देखिए बात ये है, असल अगर हम ऑन मेरिट बात करें, जितने भी लॉकडाउन्स रहे, जलसे रहे, 9 मई के वाक़यात रहे, PTV पर हमले रहे, मैं को सिर्फ तनकीद के लिए नहीं कह रहा, हमारी पार्टी की तरफ से भी बाद औक़ात कोई थोड़ा बहुत किसी जगह हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाई एंड लार्ज हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। नवाज शरीफ साहब कितने अरसा जेलों में रहे, कितनी हुकूमतें तोड़वाई, कितनी दफ़ा इन झूठे मुकदमात में अंदर रहे, हमने कितने शहरों में जाकर वो जला दिए ग्रीन बेल्ट्स, हमने कितने तनसीबात के ऊपर हमले कर दिए, हमने कितनी गाड़ियों के, जब अल्लाह ताला आपको किसी मनसब के ऊपर बिठाता है तो बंदा उस मनसब का भी ख्याल करता है, जिम्मेदारी होती है। फिर आप देखें इस तरह से ये हम वीडियोस में देख रहे हैं, और मैं और खटक साहब देखते होंगे कि लोग फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कैसे बेहुदा स्टंट करते हैं। मैं डिफरेंट लोगों को दे रहा, और हम लोग देख के हंसते हैं और तनकीद करते हैं कि यार ये देखें ना, फॉलोइंग के लिए ये ठीक काम नहीं। वो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, आप उधर खड़े हो, कोई रुकावट है, आप उधर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप उधर मीडिया टॉक करें, आप एक ट्रक, वो किसी गरीब का ट्रक होगा जिसका आप शीशे तोड़ रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके साथ सारी फोर्स है। दूसरी बात ये करूं, जब इतना बड़ा आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि आप एक मुतशद्दद पार्टी हैं, आप जलसों में लॉकडाउन के जरिए रियासत के इदारे उन चीज़ों से महफूज नहीं रहते। बात आप यही करते हैं कि हमें आइन इजाज़त देता है, हमें कानून इजाज़त देता है और हम पुरअमन रहे, लेकिन मादरत के साथ आप जो मर्जी आर्गो कर लें, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बन चुका है कि आप पुरअमन पार्टी नहीं है, आप पुरतशद्दद पार्टी हैं, ठीक है, और ये उसी का ही शाखसाना है, ठीक है, कि जो कुछ आज गंडापुर साहब से तो यही तवक्को की जा सकती है। ओके, और लोग कह रहे हैं कि ये आप सियासी शहीद बनना चाहते हैं गंडापुर। मुझे ये बताएं, मैं कल जा रहा था, मैं आखिरी बात समेटते हुए, मैं उस टाइम आ रहा था इस्लामाबाद, मैं चक्री नहीं पहुंचा तो उसे 4 सवा 4 का टाइम होगा, तब जा रहे थे आगे से ये लोग। खटक ये मुझे गंडापुर साहब इधर मिले को 30-40 सरकारी गाड़ियां, 50 गाड़ी, यकीन करें मेहनत को बहुत बड़ा काम, सरकारी गाड़ियां, बिल्कुल ठीक, कोई काफिला नहीं था, कोई कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भाई तुम जलसे में जाना है, तकरीर तुम्हें रात को आप लोग लिख के दे रहे हैं, आपको तो चाहिए कि मैं मिस न हो जाऊं, मैंने सबसे पहले स्पीच करनी है। आप 2 चीजें ऐड करके मैं खटक साहब की तरफ चला जाऊंगा। एक, आपने कहा कि जी कोई प्रोटोकॉल होता है, आप सीएम केपी के हैं, आपको उसको ओहदे का ख्याल करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी उस ओहदे का ख्याल करना चाहिए था। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में आ रहा है, मुझे इधर ही जवाब देने देना। एज अ चीफ मिनिस्टर आए, हम उनको वेलकम करेंगे। एज अ चीफ मिनिस्टर फैसलाबाद भी आए थे अदालत में, चीफ मिनिस्टर फैसलाबाद भी अदालत में, लेकिन अगर आप ललकार के आएंगे जो इधर वो तकरीर करके आए कि मैं ये कर दूंगा, तो वो नहीं बनता। ऐसा है कि ये ऐलान करके हम केपी में जाएंगे, हमें करने देंगे। नवाज शरीफ की एक बड़ी मशहूर सेइंग है जी, एक जलसे में नीचे से उनके कारकुन नारे लगा रहे थे कि जी नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीछे देखा तो कोई नहीं था। ठीक है, देखिए प्रोटेस्ट के लिए, जलसे जुलूस के लिए आपको कारकुनान की जरूरत होती है, आपका अवाम की जरूरत होती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है ये एक कारोबारी टाइप लोग, उनकी जमात है, उनके साथ ना अवाम का कोई लेना देना है,
ना इनके कार जो आते हैं बेचारे वो भी बिरयानी के लिए आते हैं। हम आप इनकी फुटेजेस हैं। आप बगैर बिरयानी के जाते हैं? फ्रैंकली बताएं आप। मैं नहीं बोला नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, चलो ऐड कर ले, चलो यार इसका जवाब भी ऐड कर लेते हैं। मेरा सवाल ले ले, सवाल मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, मेरा एक सवाल ये एंड में जवाब दे देंगे। छोटा सा सवाल। बिरयानी हमारे वाले भी खाते हैं कार को, लेकिन इनके वाले बड़े शौकीन हैं, बिरयानी के बगैर जलसे में जाना ही नहीं है। आगे चले। और रही बात ये जी बड़े मासूमाना चेहरा बना कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, रास्ते हमने बंद किए थे? नहीं, आप तो पंजाब जा रहे थे, पंजाब में तो लिखिए जलसे की इजाजत मिली। हाँ। और मिली भी कहां पे? मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये इनकी पीडीएम की 13 जमात है, ये पेशावर आए, हम इनको वेलकम करेंगे, खाना पीना हम देंगे, इनकी रिहाइश का बंदोबस्त हम करेंगे। Very good. हम इनको वार्मली, गवर्नमेंट ऑफ केपी इनको वार्मली वेलकम सरकारी तौर पे जी, ये जगह जगह का तायन खुद करेंगे, यहाँ पे हमें जलसा करना है, लेकिन दिन का करेंगे। हाँ। लाइटों के पीछे हम इनको छुपने नहीं देंगे जी। देखिए कल हम पहुंचे भी नहीं है, लाहौरी जिस तादाद में निकले, आप भी 3 घंटे देंगे, 3 से 6। नहीं जी, जितना ये चाहेंगे। खुर्दबीनों से भी लॉरी नजर नहीं ये जितना ये चाहेंगे, या ऐसा कर ले, पूरे पाकिस्तान या से ऐसा लोगों कर को ले, बुलाया हुआ था, या लोग ऐसा देख कर ले ले कितने कि हैं। ये ऑफर मुझे दे दे। जलसा अली वो अमीन होता है हमारी जब लीडर नवाज है, शरीफ साहब हमारी ने- लीडरशिप छोड़ अच्छा, दे। अच्छा, पाकिस्तान को किया था। जाते जाते ऐसे मोकलेंगे, इधर मोकलेंगे। मैं जगह बताऊंगा, ऐसे 24 मोकलेंगे। घंटे की खट्टर उस पे। साहब वो हमारे ये बताएं, पाकिस्तान वो कहते हैं आप पे जलसा होता एतमाद है। नहीं है ना उनको, वो कहते हैं आपकी जमात पे एतमाद नहीं है उनको। तो डरते हैं हमसे। अच्छा, फार्म आप लोग 47 की डरते? पैदावार है। आप लोग डरते? दहशतगर्दी से तो डरते हैं यार। चलो। आप खट्टर ये साहब देखें, बेलचा लेके मुझे मारने लगे, ये मुहब्बल वतन हो गए, हम दहशतगर्द हो गए। नहीं जिन्होंने ये यार, ये देखें, ये जिन्होंने इस दहशतगर्द मुल्क- दहशतगर्द और जिस- मुहिब्बे वतन जिसने- बदलते रहते हैं इस जी, मुल्क के जी, अंदर, जी, ये जिसने- बदलते रहते जिसने हैं। ये मुल्क गिरवी कराया, जिसने आईपीपीस कराए, जिसने लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदे, जिसने टीटीस के जरिए पैसे भेजे, जिन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को लूटा, वो असल दहशतगर्द Fair है। enough. और जिन्होंने तोशा खानदान से अरबों रुपए Fair enough. के और आपने यूनियन भी निकाल के लिया। गलत रसीदें दी। शायद हकाना, वो शायद अंडर हकाना बात थी। की स्टेटमेंट उठा के देख ले। Anyways, ठीक है कि वो ज़िरा time- जिन्होंने खट्टर रिंग साहब, रोड से पैसे खाए, ऐसा कर ले, वो खट्टर देख साहब, के ऐसा कर ले। 6 कैरेट की अंगूठियां ली, वो आपको खाना के आगे- डिटेल प्रोग्राम रख ले, उसमें भी डिस्कस कर ले। उसके ऊपर तो वैसे रखना है, उसके ऊपर भी डेज टू कम रखना है, वो भी गलत है। क्योंकि चले नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि तीनों का जो स्टूडियो में बैठे हुए थे, मुद्दा हम सबका पाकिस्तान, ये कौम है, इसका फ्यूचर है और वो बेहतर फ्यूचर है, उसी के लिए हम तमाम लोग काम कर रहे हैं। आई होप एंड प्रे कि नेक्स्ट शो के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो आज डिस्कस हुए हैं उनमें कोई अमेंडमेंट होगी, कोई बेहतरी आई होगी, कि रवैयों की बेहतरी होगी, जिस तरह बलोच साहब ने हाईलाइट की है, जिस तरह शाहिद खट्टर साहब ने हाईलाइट की है। एंड ऑफ द डे हम पूरी कौम की होती है ना, इसमें डिपिक्शन होती है हमारे रवैयों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।